This meeting is being recorded. Okay, so recording has been started. और I'll just quickly go back because उससे पहले शायद issue आ रहा था हमारे internet connection में. We were not be able to do the recording. बस एक quick intro मैं अपना दूंगी दोबारा से and we can start our जिसने बोलना था they guys can. I just want to okay dear. अस्सलाम वालेकुम. तो जैसे ही हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं. Okay, assalamu alaikum. You guys all are welcome in our 40 hours RBG training, September 2022. This is 40 hours credit, like 40 credit hours training, which I'm going to offer being a BCABA independent from the BSCB board. I just want to say thanks, a big thanks to my all mentors, Dr. Vincent Taubon, Mark Sandberg, and Mr. Mansoor Chaudhary, Mr. Mark Caparos, and late Jose Martinez. इन लोगों से जो कुछ भी मैंने सीखा, I just tried to compile all the stuff and in this presentation, so I can like fulfill the requirements of the RBT training certification. Here is my intro. My name is Siha Kashif. I am a board certified assistant behavior analyst. I completed my master's in special education with the concentration in intellectual disabilities. और मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क है BCABA के लिए वो फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेलबोर्न से किया, और उसके बाद मैंने 4 साल एज ए RBT काम किया विद ऑटिस्टिक किड्स, डाउन सिंड्रोम और अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ जो बच्चे थे. और मीनवाइल जो है आई वाज ट्राइंग टू कंपाइल माय आवर्स जो कि ज़रूरी होते हैं टू गेट माय सर्टिफिकेशन बीइंग अ BCABA. और मैं 2 ऑटिस्टिक बच्चों की माँ भी हूँ. और इसके साथ ये है कि मेरी जो 1-on-1 सर्विसेज ABA की प्रोवाइड करती हूँ, उसमें मैं असेसमेंट कंडक्ट करती हूँ ऑन बेबी मैप, AFLS, एनेबल्स आर. और उसके साथ ये है कि आई डील लाइक जितनी भी एडेप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, बच्चों के डिसरप्टिव बिहेवियर्स होते हैं, इंटरवेंशन प्लान्स, और स्पेशली टू ट्रेन द पेरेंट्स हाउ टू ट्रीट
their kids in home or like in other settings. ये छोटी सी मेरी जर्नी है जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर बीइंग अ आबिती, and then I visited US for the courses and for the programs and for like it's in at Longwood University. तो वहाँ पर ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, ये मेरे कुछ टीचर्स हैं। तो हम लोग तो वी आर लाइव नाउ और हम अपने पार्टिसिपेशन का जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं दिस टाइम के वो अपना इंट्रो दें। तो जो लोग पहले अपना इंट्रो दे चुके हैं वो बस क्विकली अपना नाम और थोड़ा सा बता सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो लोग अभी बता रहे हैं दे गाइस कैन गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जी, मेरा नाम शाहिदा है, मुल्तान से हूँ और एक ऑटिस्टिक मदर मतलब ये मेरी यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी ये ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ये देखा तो इसको मैंने ज्वाइन किया। थैंक यू। ओके, हु नेक्स्ट विद अस? Assalamu alaikum. I'm Zeba Sayyid. I have done Masters in Applied Psychology from Namal, and recently I'm doing my MS from Rifa University. Basically, I belong to Azad Kashmir. और आज़ाद कश्मीर जो मेरा शहर है, जहाँ जो मेरा गांव है, उसका नाम रावलाकोट से आगे एक जगह है, उसका नाम हजीरा है। वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है कि व्हाट इज आरबीटी या बिहेवियर थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट, इससे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वहाँ बहुत सारे ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनको जस्ट ऐसा किया जाता है कि उनसे या तो उनसे दुआ करवा लें या तो किसी उनको कहीं से दम करवा लें ऑल दैट। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट या कुछ नहीं होता। तो दैट्स वाई मैं ये अपॉर्चुनिटी सीख करना चाह रही थी कि मैं यहाँ से कुछ सीख के और फिर अपने एरिया में सर्विसेज दे सकूँ। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम सबिहा है। मेरा बच्चा 3.8 है। एज द एक्सपर्ट सेज वो ऑटिस्टिक नहीं है, बट ही हैज सम बिहेवियर इश्यूज। तो दैट्स व्हाई मैंने अपने आप को इस कोर्स में इनरोल करवाया है कि मैं उसको हेल्प आउट कर सकूं। और एक सेकंड चीज, मुझे अब खुद भी इसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया है। थैंक यू। हु नेक्स्ट विद अस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम जीनत है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। और मेरा जो इस फील्ड में आने का मतलब एमएड स्पेशल एजुकेशन है। और मेरे भाई जो है वो फिजिकल जो है ना वो डिसेबल था। 4 मंथ्स हो गए हैं उसकी डेथ हुई। बेसिकली मैंने ये फील्ड उसके लिए ज्वाइन की थी। दैन फिर मैंने टीचिंग प्रैक्टिस की उसके स्कूल में और फिर उन बच्चों के साथ एक मोहब्बत और एक अलग ही लगाव हो गया। तो बेसिकली इन मतलब स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को जो है ना इनका बिहेवियर समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो जिसकी वजह से मैंने अपना ये विजन बनाया कि मैं ये कोर्स करके जो है पेरेंट्स को जो है ना वो आगाही दूँ उन बच्चों के बिहेवियर के लिए, ताकि वो जो है ना उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकें और जो है ना वो उन बच्चों के साथ अच्छी लाइफ जो है ना वो स्पेंड कर सकें। तो मेरा ये एक छोटा सा विजन है। Who else will have? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ारा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं बैचलर कर रही हूँ साइकोलॉजी में। और मैं बीएससी लाइसेंस इसलिए लेना चाह रही हूँ We can't hear you. अभी हम आपको सुन सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज़। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी, अभी आ रही है आवाज़, आप बोले।
अच्छा, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन मस्ट बैटल, उनके डेवलपमेंट पे मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पे मैं आगे, तो इसलिए उनको अंडरस्टैंड करना, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्लासेस करना चाह रही हूँ. Okay, that's nice. Who is the next participant we have? You guys, we have to do it quickly. I'll go next. Can you hear me? Can everybody hear me? Yeah, we can hear you. I'm Sabina. I'm from Multan. When I was a student, I got hired by an organization and they did offer the RBT. उन्होंने RBT करवाई थी, सर मंसूर ने करवाई थी 2018, the same year as you. लेकिन मैंने तब पेपर नहीं दिया था और मैंने फिजियोथेरेपी की भी है. मुझे नहीं पता था कि ऑटिज्म क्या होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, मुझे तब कुछ भी नहीं पता था. और आई वर्क विद दैट सेंटर. मैंने उस सेंटर 2 साल का किया और फिर कोविड में, कोरोना वायरस में वो बंद हो गया था. अब क्योंकि कोविड के बाद दोबारा क्लाइंट्स आए हैं और सब दोबारा चाह रहे हैं कि उनको काम करवाया जाए, तो I plan to open my own place. My friend is already running her place. तो लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास तब मैंने पेपर नहीं दिया था RBT का. मुझे नहीं पता था कि मुझे रूल्स एप्लीकेशन कुछ भी नहीं पता था मुझे तब. तो अब मुझे दोबारा RBT करनी पड़ी है फॉर सर्टिफिकेशन ताकि मैं पेपर दे सकूँ. मैं पूरे साल से ट्राई करी हूँ कि मैं दोबारा कर सकूँ. सर मंसूर भी आए हुए थे 2-3 दफ़ा बट आई कुडंट. तो दिस इज माय रीजन फॉर ज्वाइनिंग. लाइक ये मिस शाहिदा ने कहा है कि मुल्तान में नहीं कोई ऐसा सेटअप चल रहा. जो चल रहा था वो कोविड में बंद हो गया था. और अब मैं चाहती हूँ कि उन क्लाइंट्स को भी सही से हेल्प मिले, बिकॉज आप खुद तो काम करवा लेते हैं, लेकिन वही ना, जिससे आपने बताया कि प्रैक्टिस के साथ रिजल्ट, आपको गाइडेंस चाहिए होती है. इवन एज वर्किंग एज अ बिहेवियर थेरेपिस्ट राइट नाउ आई डोंट वर्क एनीवेयर. आई वांट कि मैं पेपर देके इसको सर्टिफाई होके उसके बाद आई कैन स्टार्ट वर्किंग, ताकि मुझे पता हो कि व्हाट इज द बिगिनिंग पॉइंट, व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट, मतलब कैसे करना है, वेयर डू आई स्टार्ट, वेयर डू आई एंड, व्हाट इज द राइट प्रोसेस, व्हाट इज द पेपर वर्क, वो सारी इंशाल्लाह फॉर्मेलिटीज. वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह आप इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखेंगे. और वी आर लाइक, मैं भी बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह. I will make sure कि मेरा इनपुट रहे यहाँ पे. पेरेंट्स को बहुत जरूरत है. Input matters because I tried my level best to conduct this training. It was like my very first experience to conduct the RBT training. बिल्कुल, so I I was have not noticed. concerned about it. I follow you on Facebook, हाँ जी. Thank you very much. तो like मेरा ये था कि मुझे इसको बहुत अच्छा बनाना है. Being a learner, अभी तक जो चीजें मुझे लगती थी कि इसको ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो मैं सोचती थी कि once upon a time, like जब मैं इसको करवाऊंगी तो मैं इन चीजों को ऐसे लेके चलूंगी. तो थैंक यू वेरी मच. वही ना कि मुल्तान में कुछ भी नहीं है. देयर इज नो RBT at all. I would like to be the first RBT in Multan who can. Inshallah. Thank you so much. Looking forward to the next 10 days. Yeah, and I'm looking forward for the next. Yeah. Okay. और कौन है हमारे साथ? I just want to request you guys can change your username by rename your like profile पे जो आपका नाम है, अगर आप अपना actual नाम है आप वो डाल देंगे instead of your code, because this code was to just join in, and once you have entered the class you can change your name, your profile name, so I can call you by your name. Yeah, ma'am. कौन है हमारे साथ और कहाँ से? I just want to know about my next
participant. अभी हाँ जी, क्या नाम वगैरह लेके डालने हैं? आपको बस अपना नाम चेंज करना है, जहाँ पे आपने अपना कोड लिखा था यूजर आईडी पे, जो आपका यूजर नेम है उसको आप जी चेंज जी कर लीजिएगा। अभी वी विल हैव अ ब्रेक, तो अभी हम जब ब्रेक पे जाएंगे आप तब उसको कर लें इंशाल्लाह। बिफोर द मगरिब चला हम अपना इंट्रो कंप्लीट करेंगे और आफ्टर मगरिब की नमाज के बाद जो है फिर हम अपना जो बाकायदा सेशन है कोर्स का जो फर्स्ट पार्ट है विल स्टार्ट दैट। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि बस अब अपना इंट्रो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं आप अपना अपने बारे में बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अलीना। Okay. I am student BS Psychology, Virtual University, Sahiwal. Okay. मैं इंसानी खिदमत के लिए ये आरबीटी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ और इसको आगे अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहती हूँ। आई एम इंटरेस्टिंग इन आरबीटी ट्रेनिंग। Okay. That's nice. Yeah. I'm sending you many good wishes कि आप इसको अपना कैरियर बना सकें। हमारे साथ कौन है नेक्स्ट? We have to rush now. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप का नाम और आप कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं किरण शहनाज साहिवाल से हूँ। मैंने जीडीएम किया है जीसीटी साहिवाल से और मैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करना चाहती हूँ। That's why I joined this course. Okay. That's really nice. Who else we have? ये क्या किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आपको मैम? जी जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ रही है, आपकी वीडियो भी आ रही है। जस्ट गो अहेड मैम। तो जो लोग जिनके सिग्नल्स बिल्कुल ठीक है, अगर किसी पार्टिसिपेंट कोई नहीं बोल पा रहा तो यू गाइस कैन जंप इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मदीहा इद्रीस है और मैं मुल्तान से हूँ और मैं स्पेशल एजुकेशन अभी मैं कर रही हूँ। Okay, that's great. We have second member from the मुल्तान। तो मुल्तान में बड़ी जल्द इंशाल्लाह आरबीटीज होने वाले हैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी फील्ड में आगे जाने का प्लान है और आरबीटी का भी इसीलिए चूज किया क्योंकि इसी से रिलेटेड था। तो इंशाल्लाह आपके साथ सीखने का मौका मिलेगा और इसमें आगे जाएंगे इंशाल्लाह। Inshallah, we are also hoping a very good learning journey with you
और जी, और कौन है हमारे साथ? So I'm just calling the name. I can read the name. Bismillah. शाहिदा। Okay, शाहिदा आप हैं बिस्मिल्लाह की उससे? जी मैम, ये मुझे चेंज नहीं करना आ रहा है यहाँ से। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी लिखा हुआ है आई विल कॉल यू विद दैट नेम। मेहरीन पीरज़ादा। Yes, ma'am. Yeah. Have you done with your intro? Yes, I have done. Okay. And now we have Shazia Jabeen, we have SB, like code 10. Who is code 10? That is SC Shahida Samreem from Multan. जी जी मैम, Multan. जी जी. Okay, we have 07. मेरा 07 है मैम जी। मैम हमारे पास मेल नहीं आई थी, जैसे कि नेट का इशू है। चलें आज पहली क्लास है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह we rule out. तो क्या ख्याल है? चलें आप लोगों पे अभी कोई पार्टिसिपेंट if he or she wants to introduce herself or himself, he can. Or after like 2 or 3 minutes I'll start my presentation. I'll encourage you guys कि आप अपना इंट्रो दें इसमें। तो जितने भी क्लासमेट्स हैं, ये है तो ऑनलाइन, लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को उनके नामों से और उनके चेहरों से पहचानेंगे तो इट विल बी मोर इंटरैक्टिव फॉर अस। और काइंडली किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है तो प्लीज जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर दें। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं इंट्रोडक्शन देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, we have ma'am Komal from Australia. Yes ma'am, I'm here now. Yeah. Tell us about something for your. जी go ahead Miss Ma'am Komal, आप बताएं अपने बारे में। Yeah, I'm from Australia. मेरा नाम कोमल है, कोमल मसूद, और मेरा एक बेटी एक बेटा है, और बेटे को PhD लेवल की है। ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। ओके ठीक है, उनको पता है। हेलो I can hear you ma'am. अनम्यूट है ना? जी बिल्कुल आप अनम्यूट हैं। We can see you and we can hear you. हाँ जी स्टार्ट हो गई क्लास? जी बिल्कुल आपको बस अपना इंट्रो देना है। क्लास हैज बीन स्टार्टेड, बस आफ्टर द इंट्रो विल स्टार्ट द क्लास। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Iman Seher and I have graduated from King Edward Medical University. That's great. My motivation to do the course. Okay, can you open your camera? No, I'm not in that situation to open because I'm in the hostel room right now. That's why. Okay, it's totally fine. Yes, my motivation to do the course is the son of my sister, who has been diagnosed with mild autism and having developmental delay as well. He got therapy for 1.5 months from your center, and we have seen improvement in him. That's why my sister and me are doing this course, so that we may help him because he has gone abroad now. Inshallah, he'll soon. He's such a cutie pie. Thank you. Okay, who else we have? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Hurram Sujat and I am from Multan. Okay, we have another participant from Multan. That's really nice. Yes. And I'm doing BS Accounting and Finance from Islam Iqbal University.
Wow, what a combination. So it's a totally a different field, accountants and math, and you thought you need a jump into this field. And like आपका बहुत warm welcome है in the field of ABA. ये सारी इंस्पिरेशन मुझे मेरी मामी से ही मिली है, मतलब she is my inspiration. That's why I am here. That's great. And her name is Fariha Kashim. Thank you very much, Bache. Okay, who else we have? Ma'am, I have to give introduction or is it enough? Yeah, I think you had, but if you want to say something, you can, ma'am. Yeah, just okay. Now we will start, or other participant will introduce. Yeah, everyone is encouraged. Okay, we are done now. I think so. After the break, जो लोग रह गए अपना इंट्रो देने से, they can. So let's start. सबसे पहली चीज जो मैं आपको आज के दिन पे बताऊंगी, that will be what is the BACB, और ये जो RBT है, ये सब कुछ क्या है, restrictions क्या है, बोर्ड क्या है, जहाँ से आप लोग अपना जो है वो सारा ये सिलसिला जो है जोड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेशन, और बोर्ड कब बना और ये क्या कर रहा है और कितनी ज़रूरत है, ऑल द थिंग्स विल बी अबाउट इट. तो बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है, ये तकरीबन 2 दहाइयों से 20 साल से, लाइक इन 1998 एक बोर्ड अमेरिका में बना, और उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे ये स्टैब्लिश किया, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हमें बिहेवियर एनालिटिक्स जितनी भी सर्विसेज हैं इनको रेगुलेट करना है. तो इस बोर्ड जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, ये हमें 4 तरह की सर्टिफिकेशंस देते हैं, जिनमें BCBA-D, BCBAs, BCABAs एंड RBTs. तो आप लोगों का इस पूरी ट्रेनिंग का जो फोकस होगा वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू प्रैक्टिस ABA, दैट इज ए रजिस्टर्ड बिहेवियर टेस्ट. और BACB बोर्ड जो है, तो अब अक्सर लोग ना मिक्स कर देते हैं द वर्ड, जार्गन इस तरह से है BCABA, BCBAs एंड BACB. तो BACB स्टैंड्स फॉर द बोर्ड. ठीक है, आपकी सारी सर्टिफिकेशन, एग्जाम, क्रेडेंशियल्स, आपके सारे मामला इस बोर्ड के थ्रू होंगे, जो कि बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड है. और उसके बाद जो कि सारी हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, उनको ये क्रेडेंशियल्स इशू करते हैं. यही ये बोर्ड ऑथराइज्ड है टू रेगुलेट देम, और दिस बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल द क्रिमिनल बैकग्राउंड, और उसके बाद आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका एग्जाम जो है, हर चीज. जैसे हम अगर समझें कि हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल में डिवीजन लेवल पे बोर्ड्स होते हैं, एकेडमिक्स एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं, इसी तरह ABA की फील्ड में सबसे पायनियर काम जिसने किया वो है BACB बोर्ड. लेकिन BACB ने 20 साल आफ्टर 98 टू टिल 2018, और उसके बाद अब 23 तक या 22, तो आप ये समझें कि तकरीबन 25 साल इस बोर्ड ने सर्टिफिकेशन दी टू पूरी इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में BCABA की, BCBAs की, RBTs की सर्टिफिकेशन दे रहे थे. लेकिन जब आप इतने ज्यादा तादाद में लोगों को सर्टिफिकेशन दे रहे होते हैं और वो आपके दायरे के साथ जुड़ रहे होते हैं, तो फिर दे हैड मैनी इश्यूज रिगार्डिंग टू प्रैक्टिस, रेगुलेशंस में इशू थे, डिसिप्लिन में इशू थे. तो दे डिसाइडेड कि अब आफ्टर जनवरी 2023, जो कि मुझे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ये सवाल बार बार बहुत से लोगों ने पिन करके पूछा, इनबॉक्स किया कि हमारी क्या RBT अगर हम कर लेंगे तो क्या वैलिड नहीं रहेगी, बिकॉज बोर्ड इज गोइंग टू क्लोज इन जनवरी 2023. तो इंशाल्लाह इस पर मैं आपको बताऊंगी. अब अभी ये कि ये बोर्ड जो है आफ्टर 1 जनवरी 2023 अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स या सर्टिफिकेशंस वो इंटरनेशनली देता था. नाउ
अब वो बंद हो जाएंगे, वो सर्टिफिकेशन नहीं देगा एक्सेप्ट यूएस। आप सिटीजन, आपके पास सिटीजनशिप है यूएसए की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो आई थिंक सो देयर इज लाइक आल्सो इट विल बी वैलिड फॉर न्यूजीलैंड एज वेल। तो 4 से 5 ममालिक हैं जहां पर सर्टिफिकेशन वैलिड रहेगी। और इसके अलावा अगर आप विजिट में हैं इन कंट्रीज में या आपके पास अभी तक सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बोर्ड आफ्टर January 1, 2023। अब हम देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन। ठीक है, मुझे इतनी देर से हम जिसके लिए अब हमने ये सारा कुछ प्लान किया है वो है क्या? तो एक आरबीटी जो है दैट इज अ पैरा प्रोफेशनल जो कि काम करता है, जो कि एबीए को प्रैक्टिस करता है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट और बोर्ड सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट। ओके, तो बीसीबीए और बीसीएबीए में एक माइनर सा डिफरेंस है, लाइक वो सिर्फ बीएसीबी के बोर्ड के उस पर है। जैसे अभी मेरे पास एक क्रेडेंशियल है IBAO का, दैट इज इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट, और इसको जिन्होंने स्टार्ट किया है वो है इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके एंड पे सिर्फ 2 क्रेडेंशियल्स हैं, लाइक IBT इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट और इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीटी के लेवल पे जो है, सॉरी बीएससीबी बोर्ड जो है वो 4 सर्टिफिकेशन देता है, लेकिन हम अक्सर पढ़ते हैं BCBA/BCABS। तो BCBA के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1500 सुपरविजन आवर्स की है और मास्टर्स लेवल की डिग्री है। लेकिन BCABA के लिए ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री रिक्वायर्ड है और जो सुपरविजन आवर्स भी होते हैं जो आपको स्टिमुलेट करने होते हैं, लाइक आपका इंटर्नशिप जो होती है वो 1000 आवर्स की होती है। तो मेरी बट बोथ BCBAs and BCABS are both eligible to give the supervision to the RBTs। तो एक आरबीटी के लिए ज्यादा फर्क उस तरह से नहीं होता है, वो बीसीबीए से भी सुपरविजन ले सकते हैं और वो बीसीएबीएस से भी ले सकते हैं। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक आरबीटी की, दैट इज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान जो कि बीसीबीए या बीसीएबीए डेवलप करते हैं। तो जो एक इंटरवेंशन प्लान जो है या जो एक आईईपी है जो कि बीसीएबीए या बीसीबीए बनाता है, उसको 1-on-1 बैठ के क्लाइंट के साथ इम्प्लीमेंट करना ये आरबीटी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसके बाद आरबीटी को डाटा कलेक्ट करना होता है और उसके बाद ही और शी कैन हेल्प इन द असेसमेंट। और उसके बाद फिर ये है कि ये चीज जहन में रखनी है कि आफ्टर द आरबीटी यू विल नॉट एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट, कि अब आपके पास आरबीटी की डिग्री आ गई है तो आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। नो, अंटिल आपके बोर्ड पे, और अब बोर्ड पे भी आप एक्टिव तभी नजर आते हैं, लाइक इनकी रजिस्ट्री एक पूरी साइट है जिस पर जाके आप रजिस्टर होते हैं। तो पूरी दुनिया से कोई भी अगर आपका क्रेडेंशियल चेक करना चाहता है तो वो जाके उनकी उस डायरेक्टरी में चेक कर सकता है कि इस शहर से, लाइक पाकिस्तान में जिला रहीम या आसाम से कितने लोग जो हैं वो एबीए थेरेपिस्ट हैं, वो सर्टिफाइड हैं और उनका क्रेडेंशियल क्या है। तो आपके पास एक सर्टिफिकेशन नंबर रहता है, उसमें ये कि अगर आपके पास ऑन गोइंग सुपरविजन नहीं होती है तो वहां पर एक्टिव या इनएक्टिव आ जाता है। आप एग्जाम पास कर लेते हैं, बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑन गोइंग सुपरविजन थ्रू आउट द ईयर, तो जब आप हर साल अपने आरबीटी के क्रेडेंशियल को रीन्यू करवाते हैं, आपको नया सर्टिफिकेशन नंबर तो आपको वही रहता है, आपका जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सपायर हो जाता है, वो रीन्यू नहीं हो पाता अंटिल आपके पास सुपरविजन नहीं होती है। और ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी आरबीटी की कि वो अपने लिए सुपरवाइजर को ढूंढे और उसके अंडर प्रैक्टिस करे। ओके, और आरबीटी जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखिए, एक आरबीटी जो है उसका एक्सपीरियंस अगर पिछले 3 साल से सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन में है, लाइक उसने 3 से 4 साल सिर्फ 3 से 5 साल के बच्चों की एज ग्रुप के साथ काम किया है, और उसका जो सुपरवाइजर है उसका भी यही एक्सपोजर है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा कि वो 12 साल के या 14 साल के या एडल्टहुड के लाइक जो कोई एडल्ट स्पेशल नीड के साथ क्लाइंट है उसके साथ काम कर सके, बिकॉज ही और शी डोंट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस।
और एलिजिबिलिटी क्या है? टू गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ आरबीटी, द बीएससीबी रिक्वायर्स दैट ऑल आरबीटीज शुड कंप्लीट द 5 स्टेप्स बिलो। सबसे पहले ये है कि इफ यू आर 18 प्लस एंड यू हैव हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल फुल डिग्री, यू आर एलिजिबल। और उसके बाद इनका जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रेनिंग, जो कि हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं, विच इज अ 40 क्रेडिट आवर्स ट्रेनिंग। और उसके बाद आपको जरूरत होती है आपके कॉम्पिटेंसी असेसमेंट की, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक देखा जाता है, देन यू आर ऑल गुड फॉर द टू सिट इन एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम पास करना होता है। आई मेड लाइक मैंने सेपरेट स्लाइड्स बनाई सो यू गाइस कैन गो थ्रू विद इट। वही आपका एज एंड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। 40 क्रेडिट आवर्स आपको पूरे करने हैं कम से कम 5 दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा 180 डेज में। व्हाट इज द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट? इस ट्रेनिंग के बाद भी जो लोग कॉम्पिटेंसी असेसमेंट के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बीएससीबी बोर्ड, और एक एवेल्युएशन टेस्ट है जो कि बीसीबीएस या बीसीएबीएस हु आर गोइंग टू सुपरवाइज यू आपको एवेल्युएट करते हैं। उस जो टास्क लिस्ट में आपको भी पढ़ाऊंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको एवेल्युएट करते हैं। और आफ्टर गेटिंग दिस डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट ऑन द बीएससी बोर्ड एप्लीकेशन वेबसाइट। तो जब आपको अपनी एप्लीकेशन पुट करनी है, आपको अपने हाई स्कूल की डिग्री चाहिए नंबर 1, देन यू नीड योर certification of the training completion, and the third thing you will be required the document which is competency assessment, जिसके लिए बहुत ज्यादा सवाल आए हमें ट्रेनिंग में, व्हाट इज द पुलिस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और आपको क्यों चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बोर्ड की। योर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक योर क्रिमिनल बैकग्राउंड, कि आपका ताल्लुक या माजी में आप जो हैं वो किसी भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। एंड देन द फाइनल स्टेप इज एग्जामिनेशन। आप जब भी सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, यू कैन शेड्यूल योर एग्जाम ऑन द Pearson VUE। लाइक आप अपनी एप्लीकेशन पुट करते हैं, बोर्ड आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है, और उसके बाद यू कैन सेट इन एग्जाम। एग्जाम ऑनलाइन होता है जिसमें कि 85 MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो लाइक मार्क्स के होते हैं, और शुरू के जो 10 सवाल होते हैं लाइक वो सिर्फ पायलट क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें ये है कि आपको उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, जस्ट 75 क्वेश्चन जो होते हैं, और आपको 90 मिनट्स विल बी ग्रांटेड 90 मिनट्स टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। और हर जो सवाल होगा उसके 4 जवाब दिए गए होंगे, एंड यू हैव टू पिक द राइट ऑप्शन एंड देन सबमिट द आंसर। आप जब कर लेते हैं एग्जाम पास, तो आपको फौरन से आपका नाम, जैसे मैंने बताया कि आरबीटी रजिस्ट्री पे वह फेयर हो जाता है। तो एनीवन फ्रॉम द लाइक पूरी दुनिया की कहीं भी दे कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड कैन चेक योर नेम, कि आप अगर क्लेम कर रहे हैं कि आप आरबीटी हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये होता है कि जो आरबीटी की ट्रेनिंग है उसको लेने के बाद दे क्लेम दे आर आरबीटी। तो सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि ट्रेनिंग को लेने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू सिट इन एग्जाम जस्ट, but you will not be RBT anymore. Okay, so एप्लीकेशन फी के बारे में बहुत लोगों ने पूछा। तो अभी आप लोगों ने जो इस ट्रेनिंग के लिए पे किया, उसके बाद यू हैव टू पे $50 एट BACB टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे बोर्ड पे, और उसके बाद अपना अकाउंट बनाएंगे, और ये जो फी है $50 की आपको ये BACB बोर्ड को पे करनी है। और जब BACB बोर्ड आपको लाइक कर देगा अलाउ, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो उसके बाद आपको Pearson पे $45 पे करने हैं टू शेड्यूल योर एग्जाम टू बुक योर स्लॉट। और बहुत अच्छा है जो कि दैट इज ऑनलाइन। That is a very important note. After passing the exam, the RBT will need to meet monthly supervision requirement and annual renewal procedure. तो ये ongoing process है। हर माह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें से 5%, लाइक आपने अगर 100 घंटे काम किया तो उसमें से 5 घंटे मस्ट भी, that should be like under direct supervision of your supervisor.
तो उनमें आप यू लाइक अगर ऑनलाइन आप सुपरविजन ले रहे हैं तो व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन मेक द वीडियोस, आप वीडियोस भेज सकते हैं, यू कैन डू द व्हाट्सएप चैट, आप ईमेल्स भेज सकते हैं, और आपको सुपरवाइजर जो भी आपको असाइनमेंट असाइन करता है उसको करके आप उसको सबमिट करवा सकते हैं, जो डाटा कलेक्शन आप करते हैं उसको शेयर कर सकते हैं एंड कैन गेट द फीडबैक। तो इस तरह से एवरी मंथ आपको 5% जितना भी आपने जितने भी घंटे काम किया है उसको आपने अपने लाइक यू हैव टू डू इट अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ योर सुपरवाइजर। और आपको इस कॉम्पिटेंसी असेसमेंट की हर साल जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ योर रिन्यूअल। इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम हर साल देंगे, एग्जाम आपको बस एक ही दफा देना है, और उसके बाद जैसे 24 अप्रैल को स्नेहा काशिफ पास हर आरबीटी एग्जाम। अब नेक्स्ट 24 अप्रैल को स्नेहा काशिफ नीड्स द कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड प्लस द रिन्यूअल फी, आई थिंक दैट इज अगेन 35 to 45 US डॉलर, जो कि आपको हर साल पे करनी है टू रिन्यू योर सर्टिफिकेशन। ओके, और ये है कि आपको 45 डेज बिफोर उनकी तरफ से ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपकी जो रिन्यूअल है वो ड्यू है और आप इस रिन्यूअल प्रोसेस को करें। तो वो अगेन से आपको अपने अकाउंट पे जाके रिन्यू करना होता है, एप्लीकेशन पुट करनी होती है, कॉम्पिटेंसी असेसमेंट को आप अपलोड करते हैं, अपनी फी पे करते हैं, एंड देन यू आर ऑल गुड टू गो for the next year to practice CBA. RBT is not independent practitioner, जो बात मैंने आपको पहले बताई है। अब जब कहीं भी काम कर रहे होंगे आपको अपने सुपरवाइजर को अपने साथ ऑन बोर्ड रखना है। BCBAs और BCBADs क्या हैं? BCBA और BCBADs आर द इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, ये लोग जो हैं कि इनको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होती है, और ये वो लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं टू डू द सिस्टमैटिक बिहेवियर असेसमेंट, फंक्शनल एनालिसिस, और उसके बाद जितना भी आपको डिजाइंड हुआ काई भी मिलेगा, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, कुछ भी चेंज करना होगा, ऑनगोइंग एवेल्युएशंस होंगी, इधर इट कुड बी अफर्मेटिव और समेटिव, ये सारा BCBAs BCBADs का काम रहता है। हु इज अ बोर्ड सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट, ये भी डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर असेसमेंट करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, और उसके साथ ये है कि जितनी भी इंटरवेंशन हैं लाइक जो कि ऑन गोइंग है, जो कि आरबीटी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ओवरसी करते हैं। और अगले लाइक BCABS जो हैं वो नए न्यूबीज लाइक जो लोग अभी आरबीटीज नहीं हैं या जो लोग आरबीटीज बन चुके हैं और अब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं टुवर्ड्स BCBA और BCABS, दे कैन गाइड देम एज वेल। अब ये मैंने इनके रोल्स भी अलग अलग से लिखती हैं, तो आई जस्ट वांट टू क्विक दिस। तो ये स्लाइड्स आपके साथ क्लास के बाद शेयर कर ली जाएंगी, आप इनको पढ़ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया करेंगे इन अ क्वेश्चन सेक्शन। दिस इज द मेन थिंग। इससे पहले अभी तक अगर किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग व्हाट इज द आरबीटी, व्हाट इज द प्रोसेस, किस तरीके से करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग मुझसे पूछें ताकि हम फिर बाकायदा अपने बिहेवियर एनालिसिस की तरफ आ सकें। You guys can unmute your mics to ask the question. I cannot hear. किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Excuse me, ma'am. So it means before 1st of January, we can give our exam. Yeah, even before 5th December, you have to schedule your exam. After I think 5th December 2022, you will not be able to put the application. Okay, so if you have put the application, आपने application अपनी complete करके submit कर दी है 4 दिसंबर 2022 को, तो आप अपना पेपर दे सकते हैं 28 दिसंबर 2022 को। But if you didn't put your application before 5th December 2022, you will be not able to sit for the exam like rest of the month December. तो अपना ये रखें कि आपने किस तरीके से जो है वो अपनी एप्लीकेशन को जल्दी कंप्लीट करना है और आपको दिसंबर से पहले इसको पुट करना है, so you can get your approval to sit in exam.
एक और चीज Thank you. जैसे एग्जाम जब हम एप्लीकेशन डालते हैं तो वो सिर्फ सॉरी मुझे आखिरी आपकी एग्जाम। आवाज, इज इट युसरा? जी आपको आ रही है आवाज? जी आप थोड़ा सा उनसे बोलें जी। अच्छा, मुझे पूछना है हम जब एप्लीकेशन डालते हैं तो वो एग्जाम सिर्फ आपके लिए प्रिपेयर करते हैं या वो एक डेट होती है कि उसमें सबको एग्जाम देना है, या वो जो एप्लीकेशन डालता जाता है उसके हिसाब से वो इट विल एग्जाम बी करते टोटली हैं? इंडिविजुअल। आप में से लाइक आई हैव 25 पार्टिसिपेंट्स नाउ, ठीक है, इनमें से कोई भी एक इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के फौरन बाद जब उसके पास उसका जो मैं सर्टिफिकेट इशू करूंगी वो और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट आ जाती है, उसके अगले एक घंटे वो बैठ के अपनी एप्लीकेशन पुट कर दे। लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। और कोई ये समझता है कि मुझे अभी मेरी कोई और मामलात हैं, देयर आर लाइक वेरियस वेरिएबल्स, तो मुझे 1 महीने के बाद मुझे स्केड्यूल करना है, दे कैन गो अहेड। तो हम यहाँ पर ग्रुप हैं और इसके बाद यू गाइस आर ऑल इंडिविजुअल, तो आप इंडिविजुअली ही इसको लेके चलना। और बस ये कि अगर लर्निंग के लिए अगर आप अभी से ग्रुप बना लेंगे अपना, तो जिस तरीके से हम इसको सीखेंगे, अगर आप इसी को बार बार रिन्यू करते रहेंगे, और दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट कि यू गाइस विल हैव रिकॉर्डिंग्स विद यू। इसमें शायद थोड़ा टाइम लगे या इसको हम देखें कि इसको हम शायद यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। एंड अभी इसका कोई डिसीजन नहीं लिया कि इसको हम ऐसे जूम रिकॉर्डिंग भी रखेंगे या हम इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, और एक अनलिस्टेड लिंक होगा कि जिनके साथ वो शेयर किया जाएगा वही लोग इसको देख सकते हैं। So definitely the link will be shared with the participants as I promised. मैम व्हाट अबाउट योर कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ये कैसे होगी? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कैसे होगी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मैम व्हाट अबाउट यस, तो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो है जैसे आप चाहें जनाब वैसी होगी। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट डेफिनेटली मेरे एंड पे ये है कि ऑनलाइन होगी। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स, मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगी जिनके बारे में अगर मैं आपको अभी बताऊंगी तो यू विल नॉट हैव एनी आइडिया। लाइक उसमें ये है कि आपको कुछ वीडियोस मुझे बनाकर भेजनी होंगी, कुछ वीडियोस मैं आपको दूंगी, आपको उसको देखना है और उसको फीडबैक देना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो भी हम जार्गन अभी पढ़ेंगे उनके कुछ डेफिनेशन में आपसे पूछ सकती हूँ। इट कैन बी अ क्विक, लाइक आई विल फिक्स अ 1 hour विद यू एट योर ईज। तो हम म्यूचुअली उससे एक डिसाइड कर लेंगे 1 घंटा, उस 1 घंटे में आई कैन आस्क यू एंड इट मस्ट बी विद एन ओपन कैमरा, ठीक है। उस एवेल्युएशन में यू विल ओपन योर कैमरा, आई कैन आस्क लाइक इसमें वाइवा भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। So, Ms. Fariha, will this competency exam from your side have separate charges, and how long will it take? मतलब अगर हम अगले दिन ही आपके साथ कर दें उसका competency की मीटिंग सेट कर दें 14 सितंबर को, तो कितनी देर लग जाएगी? उसी दिन 1 घंटा लग जाएगा? You guys have to take like you have after the training, आपको अपनी जो स्लॉट बुक करनी है, इट शुड बी 1 week before, ठीक है। अगर आपको लाइक आपको नेक्स्ट वीक चाहिए तो आप किसी वीक बुक करनी है, बिकॉज आई हैव टू स्केड्यूल माय सेशंस एंड माय कॉम्पिटेंसी असेसमेंट सेशंस एज वेल, तो मुझे स्केड्यूल देखना होगा। तो उसमें ये है कि अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप अपनी स्लॉट अभी से बुक कर लें। लाइक आप हम लोग 13 सितंबर को हमारी लास्ट क्लास होगी और उस दिन आपको मैं सर्टिफिकेट भेजूंगी आपकी ट्रेनिंग कॉम्प्लीशन के। ओके, साधारण टाइम तो because the masjid is next door to me, so azan का हम वक्फा करते हैं, even like for the namaz as well, and we will be back in 20 minutes. Okay. Inshallah. I just wanted to ask कि competency में देर कितनी लगेगी? घंटा 2 घंटा या 2-3 days? It will be depend. It could be like maximum 1 hour and minimum it will be 40 minutes or 35 minutes. ठीक हो गया, ठीक हो गया। Thank you. Allah Hafiz. हम अभी इंशाल्लाह we will be back in 20 minutes.